नमस्ते एवरीवन। एल&टी का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट का कंप्लीट प्रोसीजर मैं इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूंगा। मेडिकल टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस क्या था वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। जब आप एल&टी का इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो, तो उसका कुछ हफ्ते बाद आपके पास एक ईमेल आता है। क्या ईमेल आता है कि LOI करके, यानी लेटर ऑफ इंटेंट। उसमें क्या रहता है कि आपको बोला जाता है अगर आप मेडिकल टेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो एंड बीटेक को 65% या फिर उसका एवब मार्क्स से विदाउट एनी बैकलॉग क्लियर कर लेते हो, देन एल&टी इंटरेस्टेड है आपको हायर करने के लिए। तो ये जो दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, एक मेडिकल टेस्ट एंड दूसरा 65% या फिर उसका एवब मार्क्स से बीटेक को क्लियर करना। तो ये जो मेडिकल टेस्ट का प्रोसीड्योर है ये कब स्टार्ट होगा, जब आप इस LOI को एक्सेप्ट कर लोगे। तो आपका LOI एक्सेप्ट करने के बाद आपका मेडिकल का प्रोसीड्योर स्टार्ट हो जाता है। LOI एक्सेप्ट करने का अराउंड एक हफ्ता बाद आपके पास एक दूसरा ईमेल आएगा। उस ईमेल में आपको क्या दिया जाएगा, दो चीज़ दिया जाएगा। एक तो कुछ डेट दिया जाएगा कि उस डेट में से किसी एक डेट को आपको चूज़ करना है जिस दिन आप मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए फ्री होंगे। एंड दूसरा क्या दिया जाता है, कुछ लोकेशन आपको दिया जाएगा। आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे आपका हॉस्टल है या फिर जहाँ पे भी आपका घर है, उसका आसपास जो भी एल&टी का डायग्नोस्टिक सेंटर मीन्स उन लोगों का कॉन्टैक्ट रहता है कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर से, तो एल&टी का कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकेशन आपको दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेट चूज़ करना है एंड आपका प्रेफर लोकेशन चूज़ करना है। जब आप इन दोनों को चूज़ कर लेते हो, आपके पास एक कॉल भी आता है एंड वो पूछता है कि आपका प्रेफर लोकेशन एंड डेट क्या है। देन उस टाइम पे आपको एक अपॉइंटमेंट ID आपको ईमेल कर दिया जाता है। आपका प्रेफर्ड लोकेशन एंड डेट पे एक अपॉइंटमेंट ID आपको ईमेल कर दिया जाएगा। एंड आपको क्या करना है, उस डेट पे उस अपॉइंटमेंट ID जिस ईमेल में है उस ईमेल को लेना है एंड आपका एक फ़ोटो ID लेना है। दोनों लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर पे चले जाना होता है। तो हम मेरे दोस्तों ने भी वही किया, ईमेल को दिए यानी फ़ोन को ले लिए, ईमेल जिसमें आया था, एंड ईमेल को लिए एंड एक फ़ोटो ID ले लिए। लेके डायग्नोस्टिक सेंटर अराउंड 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग क्या किया कि रिसेप्शन में उस ईमेल को शो कराए। तो वो लोग को पता होता है कि एल&टी का कैंडिडेट है, तो वो लोग क्या किया था, एक एल&टी का फॉर्म दिया था। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट के बारे में एक फॉर्म आता है उन लोग के पास। तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट टेस्ट का एक मीन्स फॉर्मेट बना हुआ रहता है। तो उसमें कुछ नाम वगैरह, अपॉइंटमेंट ID वगैरह फिल करना होता था। तो हम लोगों को फिल किए एंड रिसेप्शन में सबमिट कर दिए। एंड रिसेप्शन में सबमिट करते ही वो हमारा जो मेडिकल टेस्ट का प्रोसीड्योर है, डिफरेंट टेस्ट है, वो स्टार्ट हो गया विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। जितना भी कॉस्ट होता है वो एल&टी बेयर करता है। तो आपको एक भी पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग रिसेप्शन में फॉर्म सबमिट करने के बाद हम लोग को क्या क्या टेस्ट हुआ, ECG हुआ था, एक्सरे हुआ था चेस्ट का, एंड ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, एंड जो कलर ब्लाइंडनेस है आई का वो चेक किया गया था, आई में कितना पावर है वो चेक किया गया था। एंड बेसिक जो मेजरमेंट होता है जैसे कि हाइट कितना है, वेट कितना है, ये सब चीज़ें, ब्लड प्रेशर कितना है, ये सब बेसिक चीज़ें भी चेक किया गया था। अगर किसी कैंडिडेट को ये दिक्कत है कि ओवर वेट है या फिर वेट काफ़ी कम है या फिर आई में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही पावर है, तो ये सब माइनर चीज़ के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आता है। ये कोई आर्मी का टेस्ट नहीं कि थोड़ा चीज़ के लिए आपको रिजेक्ट कर देगा। एक बेसिक फॉर्मेलिटी आप मान सकते हो। बहुत कोई क्या करता है, कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेता है छोटा चीज़ के लिए कि मेरा अभी थोड़ा सा आई में दिक्कत है या फिर मेरा नाखून में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा एक उंगली बड़ा है। मैं बहुत कोई ओवर थिंकिंग के वजह से टेंशन लेता है कि हाँ मेरा एक अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्टली 99.99% कैंडिडेट ही सिलेक्ट हो जाता है मेडिकल टेस्ट के बाद भी। छोटा माइनर प्रॉब्लम के लिए वो लोग रिजेक्ट नहीं करता है। हमारे कॉलेज में अराउंड 45 लोग सिलेक्ट हुए थे एल&टी में, एंड उनमें से एक को भी नहीं अटकाया था मेडिकल टेस्ट में। तो आप एकदम निश्चिंत रह सकते हो। मेडिकल टेस्ट एक फॉर्मेलिटी होता है, कोई किसी को रिजेक्ट उतना नहीं करता है। तो हम लोगों का जो मेडिकल टेस्ट है 9 बजे से स्टार्ट हुआ एंड अराउंड 2 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो गया था। 11 बजे हम लोगों का 4-5 जो दोस्त हम लोग गए थे, सारे का सारा मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया था। एंड एल&टी क्या करता है, जो मेडिकल रिपोर्ट होता है डायग्नोस्टिक सेंटर का वो खुद ले लेता है। यानी जो रिपोर्ट होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो एल&टी को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा डायग्नोस्टिक सेंटर। तो डायग्नोस्टिक सेंटर से रिपोर्ट एल&टी के पास जाएगा एंड एल&टी उसको वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक ईमेल देगा कि आप सक्सेसफुली मेडिकल टेस्ट
उसको क्लियर किए हो एंड नहीं किए हो। एंड ये जो प्रोसीड्योर है वो बहुत ही लंबा प्रोसीड्योर है, इसके लिए अराउंड 2-3 महीना भी लग सकता है। हमारे केस में अराउंड दिसंबर में हम लोग मेडिकल टेस्ट करवाए थे एंड ईमेल आया था मेडिकल टेस्ट क्लियर करने का अराउंड मार्च में। तो आप देख ही सकते हो 3 महीना हो गया। एंड बीच में हम लोग टेंशन कर रहे थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों शायद रिजेक्ट हो गए कि तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट सिलेक्ट होता है एंड ये जो प्रोसीड्योर है इसके लिए इसलिए ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। तो आप निश्चिंत रह सकते हो, आपके पास ईमेल आ जाएगा LNT के थ्रू। डायग्नोस्टिक सेंटर से कोई भी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद मेडिकल टेस्ट में सिलेक्ट होने के बाद आपके पास जो भी होता है ऑफर लेटर होता है एंड जो भी होता है वो प्रोसीड्योर स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको जो भी डाउट था मेडिकल टेस्ट रिगार्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट और भी रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।